कल हम आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत लेंस बता रहे थे और लेंस में आपको लेंस मेकर फार्मूला से संबंधित आपको हम जो है कल भी और इसके पहले भी आपको न्यूमेरिकल बता रहे थे। आज जो है एग्जाम के व्यू से सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, कहता है हमेशा पूछता है एग्जाम में कि गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। तो गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन का व्यंजक या तो आप उत्तल गोलीय सतह द्वारा निकाल सकते हैं या अवतल गोलीय सतह द्वारा निकाल सकते हैं। तो अभी आपको जो हम बता रहे हैं अवतल गोलीय सतह से बता रहे हैं। कल आपको यही क्वेश्चन फिर से आपको उत्तल गोलीय सतह द्वारा बताएंगे और आज आपको जो है अवतल गोलीय सतह द्वारा इस फार्मूला को आपको प्रूफ करना है। μ2 माइनस μ1/r इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u। μ2 जो है वह विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और μ1 जो है वह सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। r जो है वह आपका गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या है और v का मतलब हो गया आपको लेंस से गोलीय सतह से आपको प्रतिबिंब की दूरी जो है वह आपको v लेना है और जहाँ वस्तु रखा हुआ है वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। तो अब कहता है कि आपको इसी फार्मूला को प्रूफ करना है μ2 माइनस μ1/r बराबर μ2/v माइनस μ1/u। कैसे प्रूफ करेंगी? तो प्रूफ करने के सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक अवतल गोलीय सतह बनाना है। ये जो देख रहे हैं ये हम पूरा इधर साइड का जो है इधर हमारा अवतल गोलीय सतह है। इधर का जो मीडियम है या विरल माध्यम है, इधर का मीडियम जो है सघन माध्यम है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर का μ1 है। अब हमने क्या किया इसके है नहीं यह हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर क्या किया पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया। जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से चलने वाला रे जो है वह इसके किसी सतह पर आपतित होगा। तो मान लो कि इसका m बिंदु पर आपतित होता है, इस पॉइंट को हमने m माना। तो जैसे ही आपका यहाँ पर रे आपतित होगा तो यहाँ से रे जो होता है अपवर्तित होगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो जैसे यहाँ से रे आपका अपवर्तित हो जाएगा तो किरण आपका कहता है कहीं पे इस पॉइंट पर का इमेज बनेगा नहीं। तो फिर से क्या इस रे को हम पीछे पर बढ़ाते हैं तो प्रधान अक्ष को जहाँ पर काटेगा, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आपको है, जहाँ पर कटेगा वहीं पर इस पॉइंट पर का इमेज बनेगा। लिख सकते हैं कि ए पॉइंट पर का इमेज आपको आई पर बन गई। इस यहाँ पर का जो कोण है वस्तु द्वारा जो कोण बना इसको हमने अल्फा मान लिया और प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बना इसको हमने बीटा मान लिया। फिर से सुनना है, वस्तु के द्वारा जो है जो कोण बनाया गया उसको हमने अल्फा माना और प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बना उसको हमने बीटा माना। अब इसको हमने क्या किया, जो सी देख रहे हैं यह सी जो है इस गोलीय सतह का केंद्र है जिसको हम सी से सूचित करते हैं। इसको हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने मिला दिया और यहाँ पर का कोण को हमने क्या किया गामा मान लिया। यानी ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। चूंकि यह आपतित किरण है और यह लंब का काम करेगा तो यहाँ पर का जो कोण होगा इसको कह सकते हैं एंगल आई। आई का मतलब हो गया आपतन कोण। यह जो कोण है दोनों कोण मिला करके यह कोण क्या है आई। और यह जो कोण होगा जो छोटा सा जो कोण देख रहे हैं यह छोटा सा कोण हमारा आर है। अच्छा ध्यान देना है, ये दोनों कोण मिला करके इधर का भी एंगल इधर का भी एंगल दोनों एंगल हमारा आई के बराबर है। और यह जो छोटा एंगल है यानी त्रिभुज कह सकते हैं MIC के लिए यह जो कोण होगा वह अपवर्तन कोण जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। यानी यह जो एंगल वह एंगल हमारा R है। अब यहाँ से कहता है कि हमको प्रूफ करना इस फार्मूला को। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुज का हमको चुनाव करना है। कौन कौन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पे ध्यान देना। लेते हैं त्रिभुज AMC। फिर यहाँ स्पेशल ड्रॉ करते हैं। जो AMC ट्रायंगल है वह AMC ट्रायंगल हमारा इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर A पॉइंट है, ये M पॉइंट है और ये C पॉइंट है। यहाँ पर का एंगल जो है अल्फा है, यहाँ पर का एंगल आई है और यह कोण हमारा गामा है। देखिए गौर कीजिए,
ये अल्फा है, ये टोटल एंगल आई है, ये बाह्य कोण हमारा गामा है। तो नियम कहता है कि एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि गामा जो होगा वह अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से आई निकालते हैं तो लिखाएगा गामा माइनस क्या अल्फा, इसको मानते हैं। जिस प्रकार से त्रिभुज हमने AMC लिया सो डैट इसी प्रकार से एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें आपको R आता हो। तो लेते हैं यहाँ से सो डैट त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, तो MIC में चलते हैं, त्रिभुज MIC में। चलिए MIC में, तो MIC जो त्रिभुज है वह MIC त्रिभुज हमारा इस प्रकार का है। यहाँ पर हमारा I पॉइंट है, ये M पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है। अगर यह जो कोण है वह कोण बीटा है, यह कोण R है और बाहर का कोण जो बाह्य कोण जो वह गामा है। फिर से नियम लगाइए, एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कह सकते हैं गामा का मान जो होगा वह बीटा प्लस R के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको R निकालना है तो लिख सकते हैं R बराबर गामा माइनस क्या बीटा, इसको मानते हैं 2। अब हमको I मिल गया, R मिल गया, दो तरह का मीडियम है। तो आगे चल करके हमको लगाना पड़ेगा कौन सा सूत्र, तो लगाते हैं बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है कि μ2 बटा μ1 बराबर जो होता है वह sin I बटा sin R के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से कंडीशन लगाना पड़ेगा क्या, कि यदि I तथा R कोण बहुत छोटा हो, याद कीजिए बहुत छोटा का कंडीशन क्या बताए थे कि यदि I का कोण और R का कोण बहुत छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में हम बताए थे कि sin I का मान लगभग I के बराबर होता है और sin R का मान लगभग R के बराबर होता है। अब यहाँ पर यह मान पुट करते तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए μ2 बटा μ1 का मान जो होगा वह I बटा R के बराबर होगा। तो मेरे पास I बटा R आया और I और R का मान आप निकाले हुए हैं, तो I और R का मान यहाँ पर हम पुट करते हैं। देखिए अच्छा समझिएगा इसको, μ2 बटा μ1 बराबर चलते हैं, कहता I बटा R, I का मान जो है वह आपको गामा माइनस अल्फा है और R का जो मान है वह आपको गामा माइनस बीटा है। यानी हमने यहाँ पर I और R का मान रख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो क्या लिखेंगे, μ2 को गुना करना है गामा माइनस बीटा से और बराबर चलते हैं μ1 को गुना करना है गामा माइनस अल्फा से। चलिए ध्यान देते हैं, ये तो मेरे पास μ2 गामा हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं और ये लिखाएगा μ2 बीटा, बराबर चलते हैं μ1 गामा और माइनस μ1 अल्फा। ये μ2 बीटा ध्यान देना से गामा इधर है, गामा इधर है, गामा गामा को एक पास लाते हैं। μ2 गामा ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस लिखाएगा μ1 गामा और बराबर चलते ये माइनस में उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी μ2 बीटा और पहले से मेरे पास है μ1 अल्फा। यहाँ से क्या करते हैं, गामा निकाल लेते हैं कॉमन, तो बचेगा μ2 माइनस μ1 और बराबर में बच गया हमारे पास μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। अब ध्यान देना यहाँ से क्या है, अब यहाँ समझना है डिस्टेंस और O से C का जो दूरी होगा यह दूरी R के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से कह सकते हैं कि O से लेकर के I का जो दूरी होगा वह दूरी V के बराबर होगा और O से A जो है वस्तु रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे, U कहेंगे, वस्तु दूरी को U से, और सबका सब बायां साइड में है तो सबका सब माइनस होगा, R भी माइनस, D भी माइनस, U भी माइनस होगा। अब कहते हैं यहाँ से गामा है, बीटा है और अल्फा। याद कीजिए कि आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा 9-10 में, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या।
कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये मेरे पास कोण है, तो इस कोण ये मेरे पास कहलाया चाप और ये कहलाया त्रिज्या। किसके लिए? तो गामा के लिए जो है ये चाप है और ये त्रिज्या है। अगर बिट्टा बोलेंगे तो बिट्टा के लिए ये चाप हो जाएगा और यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। अगर अल्फा बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या, ये चाप हो जाएगा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यानी सब में हम क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। तो कोण बराबर हो गया चाप बटा त्रिज्या। तो गामा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो गामा के लिए हम लिख सकते हैं क्या, ओ एम बटा ओ सी, ओ एम बटा ओ सी। किसके लिए? गामा के लिए। अगर बिट्टा के लिए लिखना होगा तो क्या लिखोगे, बिट्टा के लिए लिख सकते हैं ओ एम बटा ओ आई। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको अल्फा का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये चाप हो गया यानी ओ एम बटा क्या लिखेंगे, ओ। अब क्या करेंगे, ओ एम है ना, ओ से सी का दूरी हमको पता है, ओ से आई का दूरी पता है, ओ से ए का दूरी पता है, सब का मान हम पुट करते हैं। तो मेरे पास गामा है तो गामा जहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम बटा ओ सी, क्योंकि चाप बटा त्रिज्या। और इसको हूबहू छोड़ दिया हमने, म्यू2 को म्यू2 छोड़िए और गामा है बिट्टा है, और बिट्टा क्या पर लिख सकते हैं ओ एम बटा ओ आई। और यहाँ से कर सकते हैं इंटू ओ एम बटा ओ आई माइनस। चलिए म्यू1 को म्यू1 छोड़िए, इंटू कीजिए, अल्फा है, अल्फा यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम बटा ओ ई। अब क्या करते हैं, ओ एम बटा ओ सी रहने दीजिए, म्यू2 माइनस म्यू1, दोनों से ओ एम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा हमारे पास म्यू2 बटा ओ आई और माइनस बचेगा म्यू1 बटा ओ ई। ओ एम से ओ एम कट जाएगा, मेरे पास बच गया म्यू2 माइनस म्यू1। और ओ से सी का जो दूरी है वह दूरी आर है, लेकिन बाएं साइड है तो आर क्या लेंगे हम, निगेटिव माइनस। चलिए यहाँ से बचा मेरे पास म्यू2, ओ से आई का डिस्टेंस जो है भी है, लेकिन बाएं साइड में है तो ये भी माइनस में होगा, माइनस। चलिए म्यू1 रहने दीजिए, और ओ से ए का जो दूरी है यू के बराबर है, इसको लिखेंगे माइनस यू। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में है, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा क्या आर, बराबर चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस में क्या, म्यू2 बटा भी, म्यू2 बटा भी, और प्लस चलते हैं म्यू1 बटा यू। अब क्या करते हैं, दोनों से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस रहने देते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा क्या आर। अगर यहाँ से माइनस आप कॉमन निकालेंगे तब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस ये कर सकते हैं, डाटा जो होगा वो म्यू2 बटा भी और माइनस में लिखाएगा म्यू1 बटा यू। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो मेरे पास जो सूत्र मिलेगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर बराबर म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा क्या यू। देखिए हमको यही सूत्र लाना था। फिर से पूरा बात समझना है, मोटी मोटी बात। सबसे पहले हमारा क्या है, ये अवतल गोलीय सतह है, इस साइड का वर्तनांक म्यू2 है, इधर का वर्तनांक हमारा म्यू1 है। इस पर हमने क्या किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से जो रे चला वह कितना कोण बनाया, तो बनाया गया कोण अल्फा है, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है, और प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण जो है बीटा है। इसका जो सेंटर इससे सेंटर को मिलाया डाला गया लंब का काम करेगा यह, और यह जो टोटल कोण है, टोटल कोण यहाँ पर आई है, छोटा जो कोण हमारा आर है। दो त्रिभुज का चुनाव इस प्रकार से करना आपको है कि एक से आई का मान निकल जाए, दूसरे से हमको आर का मान निकल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत त्रिभुज बहुत सा बन रहा है, पर ध्यान देना हमको है कि वैसे त्रिभुज को चुनाव करना है जिससे आपको आई का मान निकले और आर का मान निकले। तो सबसे त्रिभुज पहले कौन सा लिया हमने, AMC लिया। तो AMC जो त्रिभुज हमारा है वह त्रिभुज हमारा इस प्रकार से, देखिए बताते हैं उसे फिर से थोड़ा सा, A है, M और क्या है, ये C है। तो यहाँ पर का कोण ये जो हमारा था ये कोण अल्फा था, यह कोण आई था और यह कोण गामा है। तो बाई कोण का नियम लगाइएगा,
एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी गामा का मान जो होगा वह अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। यहाँ लिखा हमने, तो यहाँ से आई का मान निकाल लिए। जिस प्रकार से त्रिभुज हम AMC लिया हमने, उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लिया, कौन सा, MIC लिया। तो MIC त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ से फिर हमको निकालना है क्या, एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा का मान जो होगा बीटा प्लस आर के बराबर होगा। यहाँ से आर निकाल दिया। अब आई और आर निकल जाएगा, तो अस्टेल का सूत्र लगा करके वहाँ पर मान पुट कीजिएगा, और यहाँ पर सही से करना आपको क्या है, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा। गामा गामा को एक पास लाइएगा और गामा को कॉमन निकाल लीजिएगा। गामा बीटा और अल्फा जब आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से सूत्र लगाना है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो गामा का मान निकालें, तो गामा का मान जो होगा OM बटा OC के बराबर होगा। बीटा निकालिएगा तो चाप बटा त्रिज्या OM बटा OI के बराबर होगा। अल्फा निकालेंगे तो यहाँ से OM बटा किसके बराबर, OA के बराबर हो जाएगा। और सबसे OM कॉमन निकालिए, कट जाएगा। O से C का जो दूरी है R है, O से I का दूरी V है, O से A का दूरी U है। सब साइन कन्वेंशन का यूज कीजिएगा। सब बाएं साइड में है, सब माइनस में होगा, R भी माइनस, U भी माइनस, V भी माइनस, और सही से सोल्व कीजिएगा तो आपका जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो जाएगा। ये आपको हम अवतल गोलीय से बताया हमने, कल यही सूत्र आपको फिर से बताएंगे, लेकिन उत्तल गोलीय से बताएंगे।